जब तक हमारे अंदर के कांटे नहीं निकलेंगे, हमारे अंदर की कमजोरियां बाहर नहीं जाएंगी, तब तक अच्छी चीजों के लिए जगह नहीं बनेगी। सारे लोग बस में सफर किए हैं? कितने ड्राइवर होते हैं उसके? एक ही होता है ना। अच्छा, अगर बस में बैठे बाकी व्यक्ति भी बोले यार मुझे भी थोड़ी देर बस को चलाने दे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। जब उस बस को चलाने वाला एक ही ड्राइवर होता है तो ही वो मंजिल तक पहुंच पाती है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति आके स्टीयरिंग संभाले तो उसका एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारा दिमाग, हमारा शरीर भी एक बस है और उसका असली ड्राइवर कौन है? हम स्वयं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब घर से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, आपका दोस्त टोक देता है इस ड्रेस में आप अच्छे नहीं लग रहे हो, इस हेयर स्टाइल में आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप क्या करते हो? चेंज करते हैं ना। किसने चलाया आपकी बस को? दूसरे ने चलाया ना। आप सब्जेक्ट कुछ और लेना चाह रहे थे, सब्जेक्ट आपको कुछ और लेना पड़ा। किसके कारण? यार ये इससे मेरी दोस्ती ना टूट जाए, है ना। कई काम, अगर देखो कई काम आपको ना पसंद हो फिर भी आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बस को कौन चला रहा है? दूसरे। अगर आपकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है? फिर बाद में गाली किसको देते हैं? दूसरे को, समाज को, प्रशासन को, है ना। मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं अपने भारत देश के लिए काम कर रहा हूँ। आप लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से उठने वाला एक एक व्यक्ति एक एक वंश का कारण बनने वाला है। बातों को समझ रहे हो? बातें बहुत छोटी है लेकिन बहुत ऊंचाई की है कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति एक वंश का कारण बनेगा। एक बहुत लंबी चौड़ी पीढ़ी के पीछे भी हमारा कोई दादा परदादा ही है कि नहीं? अगर आपकी मेंटलिटी सही नहीं है तो आने वाला पूरा वंश भी वैसी मेंटलिटी लेके पैदा होगा। एक जिम्मेदारी लेके चल रहा हूं मैं कि अगर आपकी बस को अगर दूसरा चला रहा है, उसके कारण आपकी बस का एक्सीडेंट होता है, आप अगर गलत रास्ते में जाते हो तो पूरी जिंदगी आप कोसोगे। किसको मालूम है? अपने माँ बाप को, अपनी परवरिश को, अपनी शिक्षा को, समाज को, देश को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को। सही कि नहीं? लेकिन गलती किसकी थी? ये कभी किसी को दिखाई देती है? ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आदमी मर जाता है लेकिन समझ में नहीं आता कि यार वो ठगा क्यों गया लोगों के द्वारा। यही कारण है। आज से एक चीज प्रण करो, आज से अभी इस कैंप में हो ना, यहीं पर प्रण करना कि जो हो जैसे हो, तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो तुम अच्छे हो। क्लियर है? अगर तुम्हारी हेयर स्टाइल ऐसी ही अच्छी है तो ऐसी है, कोई जरूरत नहीं कोई दूसरा बोले तो हम उसको बदल दें। वो कौन होता है हमारा डिसीजन लेने वाला? क्लियर है? करेंगे इस बात को? पहली चीज हुई कि आपको अपनी क्षमता पूरी तरह से पहचाननी है।